अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। आज मैं पंजाब असेंबली में खड़ा हूं। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि बहुत ही गहमा-गहमी है और आज एक तारीख़ी दिन है इस हवाले से कि पंजाब में जो इक़्तिदार की तब्दीली एक बार फिर से ये अमल जो है आज दोहराया जा रहा है और ये इस लिहाज से एक मुख्तलिफ और मुनफ़रद है ये वाक़या कि बहुत कम मौक़े ऐसे आए हैं कि जब पंजाब के अंदर मुद्दत को पूरी होने से पहले कोई वज़ीर आला जो है वो रुख़सत हो रहा है और नया वज़ीर आला का इंतख़ाब अमल में आ रहा है। पंजाब के अंदर जैसा कि सबको मालूम है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो 5 साल के लिए मुंतख़ब हुए, उन्हें तहरीक इंसाफ़ के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, एक कौमी बहरान, अपोजिशन की चढ़ाई, अदम एतमाद मरकज़ में और फिर उनके ख़िलाफ़ पंजाब में अदम एतमाद के बाद इमरान खान ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया और फिर जो तहरीक इंसाफ़ एक मुंतशर टूटती फूटती तहरीक इंसाफ़ है, उसके वो हवाले कर दी गई है चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असेंबली के। उनका भी ये मुतालबा था कि उन्हें वज़ीर आला नामज़द किया जाए, तो उन्हें वज़ीर आला जो है वो नामज़द कर दिया गया है। ये आज का इजलास इसीलिए तलब किया गया है। आज के इजलास के अंदर जो कल का दिन मुकर्रर किया गया है कायदे ऐवान के इंतख़ाब के लिए और आज शेड्यूल का ऐलान करने के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ दो बहुत ही लाहौर के मुतहर्रक रिपोर्टर उमर असलम और मोहसिन बिलाल मौजूद हैं। दोनों की रिपोर्टिंग की सलाहियतें बहुत आला हैं। हम उनसे दोनों पार्टीज़ के हवाले से एक मुस्लिम लीग नून, दो फ़रीक़ैन हैं इसमें मैं ये वाज़ेह करूँ कि परवेज़ इलाही हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से तहरीक इंसाफ़ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, जबकि हमज़ा शहबाज मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो जितने भी ग्रुप्स हैं आज़ाद, ये उन सब के उम्मीदवार हैं। तो हमज़ा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही, इन दोनों में कल एक मैच पड़ेगा, रन पड़ेगा और ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। 186 वोट चाहिए यहाँ वज़ीर आला मुंतख़ब होने के लिए। उमर असलम से बात करते हैं। ये मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं, बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी एक एक्टिविटी के ऊपर। उमर ये बताएं कि क्या इम्कानात नज़र आते हैं? एक मैं ये समझूंगा कि आप एक गैर जानबदाराना सा तज़किया दें कि मुस्लिम लीग नून के को क्या चैलेंजेस क्या हैं ये पहाड़ सर करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद फ़ारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अभी अगर हम बात करें जिस तरीके से आप कह रहे थे कि न्यूट्रल राय देनी चाहिए, हालांकि इमरान खान की नज़र में तो न्यूट्रल की डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन हम पंजाब असम्बली के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त 186 अरकान असम्बली के जो है वो वोट रिक्वायर्ड है। 165 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने हैं, 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 183 हुकूमत के पास थे, लेकिन तब थे जब अलीम खान ग्रुप था और जहांगीर तरीन ग्रुप उनके साथ था। अब तरीन ग्रुप ने और अलीम खान ग्रुप ने पाकिस्तान अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं हमज़ा शहबाज शरीफ, उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। तो फिर नंबर गेम तो जो समझ रखने वाले, अकल रखने वाले और जहन रखने वाले लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि नंबर गेम जो है इस वक्त पंजाब असम्बली की क्या हो चुकी है, क्योंकि आपने और मैंने इस वक्त दोनों ही उम्मीदवार हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी। लेकिन हम इससे हट कर एक जो है वो न्यूट्रल राय अगर देते हैं तो उसमें यही नज़र आता है कि जिस तरीके से तरीन ग्रुप ने हमायत का ऐलान कर दिया है। अलीम खान, राना सनाउल्लाह अभी जो आ रहे हैं थोड़े देर पहले, राना सनाउल्लाह के बहुत ही करीबी दोस्त हैं अलीम खान। इनकी दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो वो भी बड़ी वाज़िया तौर पर हमज़ा शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। इसहाक डार और जहांगीर तरीन की कल 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात हुई है लंदन में। अब तो बात हो रही है मुस्लिम लीग नून की टिकटें डिमांड की जा रही हैं जो उनकी जानिब से की जाए। आगे आप जी मैं बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत कंफर्टेबल है। मेरे अपने ख्याल से तो जो है एक हमज़ा शहबाज शरीफ का अभी क्योंकि फ़ैसला नहीं आया तो पलड़ा भारी है। हाँ, कोई मौजा हो जाए, कोई सियासत में सब कुछ हो सकता है। अच्छा, ये बता दें कि ये जो बात चल रही है इनमें आपके पास खबर भी है कि तरीन ग्रुप के साथ ज़ाहिर है कि जो बातचीत चल रही है, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी इस अलायंस के साथ चल रही है और ये मिलकर ला रहे हैं ये, और उस पर पीपल्स पार्टी जो है कहते तो हैं अनकंडीशनल, लेकिन उनकी भी कुछ डिमांड्स होंगी, कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। तरीन ग्रुप की क्या डिमांड्स हैं मुस्लिम लीग नून से? जो मेरे पास ज़राए उनके मुताबिक तो तरीन ग्रुप ने स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा मांगा है। उनका कहना है कि आइंदा सेटअप में जो भी बनता है तो उसमें जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा जो है वो तरीन ग्रुप के पास होना चाहिए। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को भी डेफिनेटली एडजस्ट किया जाएगा, हो सकता है गवर्नर या किसी और ओहदे पर जो है वो कहा यही जाता है जब भी आते हैं कि हमारी कोई राय नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन बैकडोर में जो सियासत में किसी ना किसी मफादात होते हैं वो होते हैं, उसके बाद फाइनल होता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नंबर गेम के हवाले से अगर बात करें तो हमज़ा शहबाज शरीफ मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, वो आगे हैं नंबर गेम में, फेवरेट हैं। लेकिन
मैं दूसरी बात ये भी कर रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही मंझे हुए सियासतदान हैं, वो कोई अपना गुजरात, आप कह सकते हैं कि लाहौर के शरीफों का और गुजरात के चौधरियों का मुकाबला हो रहा है। दोनों पुराने राइवल हैं, जिस तरह आप कहते हैं ना इंडिया पाकिस्तान, इस सियासत में आपको पता है इन दोनों फैमिलीज़ का मामला, अगरचे पिछले दिनों बर्फ़ पिघली थी लेकिन मामला तो पुराने। बड़ी 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 इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़े की बात कर दी। मतलब उमर ने कहा कि ये लाहौरी और गुजराती सियासत का जो है ये मुकाबला है, यानी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का, कि उनका एक अपना स्टाइल है और उनका। मोहसिन बिलाल तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं। मोहसिन बिलाल से पूछते हैं कि मोहसिन आप बताएं कि तहरीक इंसाफ के एंड पे आप चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनके उम्मीदवार हैं, क्या स्कोप है उनका, कितनी कामयाबी के चांसेस हैं? अच्छा फ़रूकी भाई, ज़ाहिर है जैसा उमर ने बात किया कि मंजे हुए सियासतदान हैं, मेच्योर सियासतदान हैं, उनकी अपनी दराबंदी है। और कुछ जो अभी यंग आए हैं पंजाब असम्बली में, उनके साथ तीसरी नस्ल के इनके साथ ताल्लुकात है। आप भी पंजाब असम्बली कवर करते हैं तो ये कोई वन साइडेड मुकाबला नहीं होगा, बड़ा टफ मुकाबला होगा। और अभी आपने देखा कि मोहन सलाही आए हैं तो जहांगीर तरीन ग्रुप के 3 MPs को अपने हमरा लाए हैं, जिसमें रिफाकर गिलानी हैं, अब्दुल दस्ती हैं, अमीर मोहम्मद खान हैं। तो इस तरह के सरप्राइज़ जो हैं वो होते रहेंगे और कल का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा और उसमें सरप्राइज़ भी यकीनी होंगे। जैसा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज़ इलाही को जो धक्का है वो उनके बेटे मोहन इलाही ने दिया है, तो मोहन इलाही भी बड़े पुरजोश हैं, पुरज़्म हैं, पुरएतमाद हैं कि मैं भी राना सनाउल्लाह को जो है वो सरप्राइज़ दूँगा। तो हमने ये देखा रात ये तक भी मोहन इलाही बैठे रहे। और जो एक बात की जा रही थी कि चाहे चौधरी फैमिली में भी कोई दो बयानी हैं या तफरीक है, तो वो आज हमने ये देखा है कि हुसैन इलाही उनके साथ साथ हैं, जो चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हैं और जिन्होंने ये ऐलान हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बोले थे कि हमारी फ़ाइलों के हमें डराया जाता है, शुजात हुसैन के जो भाई हैं, तो हुसैन इलाही उनके बेटे अच्छा, हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तारिक बशीर चीमा जिन्होंने खुलकर ऐलान किया हुआ है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ वोट देंगे, वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए यहाँ पर बहुत एक्टिव हैं और वो ख़ुद आगे होकर तमाम अरकान से मिल रहे हैं। देखें, सियासत में तो बंदा बातें कर देता है, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा था वो मरी बूरबन के वादे के हवाले से कि वो कुरान और हदीस तो नहीं है, तो उसके बाद लॉन्ग मार्च हुआ और अदल या बहाली तहरीक, आप हमसे बेहतर जानते हैं। जहाँ तक चीना ग्रुप की बात थी, अब तो वो मसला हल हो गया। 3 ग्रुप पे आते हैं तो एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप कायम था। उस ग्रुप में कुछ अरकान ऐसे थे जो काफ लीग में थे, लेकिन चौधरियों के दौर में उन्हें कोई नवाजा नहीं किया था, वो नाराज़ थे, आज़ाद टिकटों पे जीत कर आए। उन्हें जहांगीर की सूरत एक सहारा मिला, डूबने वाले को तिनके को सहारा, वो एक सहारा मिला। अब वो अपनी बाजी उस पर खेल रहे हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली में एक रुकने असम्बली को उन्होंने पिन पॉइंट किया हुआ है। 3.5 साल तक आपको पता है कितना अकोमोडेट किया है। चाहे अपोजिशन वाले हैं, सिर्फ अपोजिशन के 2 रहनुमाएँ, एक उज़्मा बुखारी और ख्वाजा इमरान नज़ीर, बाकी तो सबको बोलने की इजाज़त थी, सबको बोलने की इजाज़त थी। और ये इतनी आसान, यानी आपका ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो अपनी रिवायती जो उनके राब्ते हैं, जो उनके ताल्लुकात हैं, उनकी बुनियाद पर वो भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। इसमें एक और पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल मैं आपके ख़िलाफ़ हूँ या मेरा 5 बंदों का धरा है, तो मैं जब पॉलिटिक्स करूँगा तो मैं इन 5 से अबव होके सोचूंगा। ठीक है। उन्हें यह था कि तरीन ग्रुप हमारे साथ रहता है नहीं रहता, 50-50 चांस थे। तो जिस तरह माइनस करके उन्हें काम किया, जिस तरह उन्हें आप ये कह लें 23 या 21 वोट मिले थे बतौर स्पीकर, ज़्यादा जब स्पीकर के इंतखाबात हुए थे। तो देखिए सरप्राइज़, देखिए ये बहरहाल ये दोनों जो हैं वो धड़े, दोनों अतराफ जो हैं उनका एक हमारे पास एक जायज़ा एक आ गया। दोनों रिपोर्टर्स ने बताया कि कौन दोनों उम्मीदवार कहाँ खड़े हैं। मेरी ज़ाती तौर पर राय ये है कि इसमें मेरा ख्याल है कि आज जो रात गुजरी है उस वक्त तक चौधरी परवेज़ इलाही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और अपोजिशन को उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया था। अचानक इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार का मंजूर होना और उसके फ़ौरन बाद असेंबली इजलास तलब किया जाना कि, और ये अपोजिशन के लिए बहुत सरप्राइज़ था। और जो अपोजिशन जो एक बहुत ज़्यादा एक एडवांस थी उसकी मूवमेंट, वो एकदम से डिफेंसिव हो गई थी और वो ऐसे लगा जैसे बहुत पीछे छोड़ दिया चौधरी परवेज़ इलाही ने। लेकिन आज अपोजिशन की मूवमेंट भी बहुत तेज़ है। और मैं एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कहूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही और उनका कैंप, नो डाउट मैं ख़ुद उसे समझता हूँ कि फ़ेवरेट हैं। उनके राब्ते, उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, और जो फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कल जो असेंबली के अंदर कायदे अवान के इंतखाब के हवाले से जो प्रोसीजर है
वो चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि मैं मुख्तसरन ये बता दूं कि कल कायदे-ए-वान के इंतखाब में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जब मुकाबला होगा तो 186 वोट हासिल करना होंगे। अगर पहले इंतखाब में 186 वोट दोनों में से कोई हासिल नहीं कर सकता तो दोबारा इंतखाब होगा। उसमें हाउस के अंदर मौजूद जो अरकान होंगे उसमें मेजॉरिटी जिसके पास होगी वो कायदे-ए-वान मुंतखब हो जाएगा। सो इसमें इंतखाब के 2 मराहिल होने का कवी इम्कान है, और फिर उसके बाद जो हाउस की एग्जिस्टिंग जो है तादाद, उसमें से मेजॉरिटी हासिल करना, मैं ये समझता हूँ कि इसमें चौधरी परवेज़ इलाही की वर्किंग जो है वो शायद कहीं कोई ज़्यादा हो, वो मैनेज कर सके इन चीज़ों को किस तरह से, क्योंकि स्पीकर ऑफिस भी उनके पास है, डिप्टी स्पीकर जिन्होंने प्रिजाइड करना है वो भी हुकूमती रुकन हैं, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं चौधरी परवेज़ इलाही को। लेकिन बहरहाल कल का दिन जो है वो मार्का बहुत ज़बरदस्त है, और इस वक्त मुकाबला जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो देखने में नज़र आ रहा है वो ये है कि ये 2 साहिबजादगान हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मुनस अपने बाप के लिए बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के साहबजादे हमज़ा शहबाज अपनी वज़ारत आला के लिए ख़ुद मैदान में निकले हुए हैं। वो फॉरवर्ड ब्लॉक जितने हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, तरीन ग्रुप से मुलाकात की, पीपल्स पार्टी की तरफ वो गए हैं, और वो कोशिश करेंगे कि ये तमाम जितने भी बागी ग्रुप हैं उनको भी साथ लें, इत्तेहादियों को साथ लें और अलाइज़ को साथ लें। फ़र्क जो है वो 10-12 वोटों का है। जो जीता वो इतने ही 10-12 वोटों से ही जीतेगा, इससे लंबी चौड़ी कोई अक्सरियत नहीं होगी। देखते हैं कल का दिन जो बहुत अहम है, कल क्या बनता है, किसके सर सजता है पंजाब का ये ताज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।